हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लेंस चैनल में। मैं चंदन आज आप लोगों के लिए एक नुसरत फ़तेह अली खान जी का गाना लेकर आया हूँ। ठीक है, इस गाने को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। गाने को ट्रांसलेट करने से दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आप लोग इंटरेस्ट से इस को पूरे को चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे, और दूसरा ये होगा कि गाने को ट्रांसलेट करने से बहुत सारी मीनिंग्स आप लोगों को समझ में आएगा, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो ये गाने को ट्रांसलेट करने का इंग्लिश सिखाने का मतलब गाने को ट्रांसलेट करके इंग्लिश सिखाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसलिए ये गाना लेकर आया हूँ। ये पहला मेरा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो और भी गाने आगे लेकर आएंगे, और अगर पसंद नहीं आएगा तो बंद कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गाने में ज़्यादातर जो जिस सेंटेंस का यूज होता है ना, वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्यों यूज होता है? तो किसी को ऑर्डर कमांड देने के लिए, मतलब आदेश देने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए किसका यूज होता है? इम्परेटिव सेंटेंस का यूज होता है। या फिर हम लोग और भी चीज़ें, जैसे किसी को कोई आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि तुम इस काम को करो, एक तरह का आदेश ही हुआ। ठीक है, या फिर किसी को कोई किसी चीज़ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, तो उसमें भी इम्परेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको कि कृपया करके मुझे एक पेन दीजिए, तो प्लीज़ गिव मी अ पेन। ठीक है, ये क्या है? तो मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चलो हम लोग यहाँ से चलें, लेट अस गो फ्रॉम हेयर। ये क्या है? मैं किसी को बोल रहा हूँ, आदेश दे निर्देश दे रहा हूँ कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, ये हमेशा वर्ब से ही यूज होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस का यूज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग गाने को शुरू करते हैं। क्या है इसमें? काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। तो देखिए इसमें क्या है कि काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग किसी को आदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो ये किससे शुरू होगा? वर्ब से शुरू होगा। और इसमें किस टेंस का यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें निगेटिव मतलब ये सेंटेंस है, तो इसमें क्या होगा? डू नॉट। ठीक है, डू नॉट पुट, डालना मतलब पुट मतलब डालना, रखना। ठीक है, और फंदे को व्हिर्ल बोलते हैं, नूजेज बोलते हैं, तो नूजेज। और काली जुल्फ मतलब बाल, तो ब्लैक हेयर। ठीक है, तो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू नॉट पुट द नूजेज ऑफ ब्लैक हेयर। ठीक है, उसके बाद हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। तो इसको अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था इम्परेटिव सेंटेंस में। तो हमें जिंदा रहने दो, हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं कि हमें तुम छोड़ दो, जिंदा रहने दो। ठीक है, तो लेट से ये सेंटेंस शुरू होगा, लेट अस लिव। और लेट के बाद हमेशा कोई भी जो यूज होता है प्रोनाउन का, तो वो उसके इसमें होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। ठीक है, एक सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। केस एक चैप्टर आता है ग्रामर में, आप हो सकता है बहुत लोग पढ़े हों, बहुत लोग नहीं भी जानते हों। तो यूँ समझ लीजिए कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लेट भी नहीं होगा, लेट अस होगा। ठीक, लेट अस लिव ओ ब्यूटीज, मतलब हुस्न वालों मतलब ओ ब्यूटीज। हुस्न मतलब क्या होता है? सुंदरता। ठीक है, तो इसलिए ब्यूटी। ठीक है, अब चलिए आगे की लाइन पे बढ़ते हैं। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं पंसवर के सामने आया न कीजिए। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं पंसवर के सामने आया न कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? ये इम्परेटिव सेंटेंस में है। ठीक है, क्योंकि हम किसी को क्या कर रहे हैं? एक तरह से निर्देश ही दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि आप ऐसा मत करो। ठीक है,
तो डू नॉट, ठीक है, डू नॉट और क्या है, होश उड़ाना, तो होश उड़ाना यानी डैजल, ठीक है, तो डू नॉट डैजल मी, यानी मेरे होश को मत उड़ाइए, डू नॉट डैजल मी, और इस तरह से, तो लाइक दिस, ठीक है, डू नॉट डैजल मी लाइक दिस, और उसके बाद यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, तो डू नॉट, फिर आना किसका मतलब, आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम, डू नॉट कम, और इस तरह क्या है, बन सवर के, यूं बन सवर के, या यूं मतलब इस तरह, तो डू नॉट कम सो, और बन सवर के यानी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, और डेकोरेटिव मतलब सज धज के, ठीक है, और मेरे सामने यानी बिफोर मी, तो डू नॉट कम सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बिफोर मी, ठीक है। चलिए